नमस्कार मित्रों, आज आपके साथ मैं एक सामान्य चर्चा करूंगा जो हम सभी के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। इसका सामाजिक पक्ष भी है, आर्थिक पक्ष भी है और मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। साइकोलॉजी, इकोनॉमिक और सोशल, ये तीन एस्पेक्ट पे ये आज का मेरा वीडियो है। नींद की कमी, हर व्यक्ति के लिए जीवन में नींद कितनी जरूरी है। नींद हम सभी जानते हैं, अगर नींद नहीं होती है व्यक्ति की पूरी, तो कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। सामान्य तौर पे आपने देखा होगा, फिजिकली आंखों के नीचे काला, यहाँ पे काला घेरा पड़ जाता है, कुछ लोगों को सिर दर्द होता है। और आधी अधूरी नींद जब होती है, अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती, आधी अधूरी नींद होती है, तो व्यवहार भी हमारा कुछ चिड़चिड़ापन आ जाता है, व्यवहार में रूखापन आ जाता है। इस पे एक अध्ययन हुआ है जिसके आधार पे मैंने ये आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। वेस्ट टेक्सास A&M विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने, टेक्सास A&M विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 131 पूर्णकालिक कामकाजी वयस्कों के साथ काम किया। मतलब 24 घंटे उनके साथ रह के काम किया इन्होंने। 2 हफ्ते लगातार सर्वे किया और हर हफ्ते 2 बार सर्वे किया। जैसे एक बार सवेरे ले लिया, फिर शाम को ले लिया। इस दौरान उनकी नींद की अवधि की कितना सोते हैं ये पूछा। थकान, साइबर असभ्यता, साइबर इनसिविलिटी कितनी करते हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे। रात में आप कितनी देर सोए, कितने बजे से कितने बजे तक, नींद आपको जल्दी आ गई थी या कि आप बिस्तर पे करवटें बदलते रहे, ये सारी चीजें से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए। अब जो प्रश्नावली भेजी गई, जो साक्षात्कार लिया, उसके आधार पे जो आया, इसमें सुबह के करीब 945 और शाम को 843 सर्वे पूरे किए गए थे इन्होंने। अब इसमें एक सामान्य सी बात बताता हूं, उम्र के हिसाब से नींद कितनी होना चाहिए, नींद का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। 3 से 5 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 10 से 13 घंटे सोना आवश्यक है। 10 से 13 घंटे। उम्र बढ़ती है, नींद की अवधि घटती है। 6 से 13 साल के बच्चों के लिए 9 से 11 घंटे सोना जरूरी है। 14 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए 8 से 10 घंटे सोना जरूरी है। 18 से 25 वर्ष के नौजवान हैं उनके लिए 7 से 9 घंटे। अब देखिए, हमारे जो नौजवान हैं उनकी श्रम शक्ति ज्यादा है, इसलिए उनके लिए 7 से 9 घंटे ही नींद बोली गई है। ये नहीं कि आप 10-10 घंटे सोते रहिए। अधिकतर यूथ हमारा सो रहा है, उसको जगाना जरूरी है। 26 से 64 आयु वर्ष के लिए भी 7 से 9 घंटे। इसलिए यूथ ये ना बोलें, किशोर ये ना बोलें हम तो यूथ हैं। देखिए 24 से 64 वर्ष जो कि वृद्धावस्था की शुरुआत है, उनके लिए भी 7 से 9 घंटे की नींद है। हाँ, सीनियर सिटीजन जो वृद्ध हैं, 65 वर्ष से ऊपर के हैं, उनके लिए 7 से 8 घंटे वहां कम। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, नींद की कमी जो है अवधि कम होती जा रही है। अब इसके कारण क्या है, देखिए ये जो अध्ययन हुआ है टेक्सास A&M विश्वविद्यालय का, उन्होंने बताया कि अगर एक रात की खराब नींद है तो जो सुबह काम करने वाले हैं उनके ईमेल उन्होंने चेक किए तो उसमें अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, आज मान लीजिए मैं रात में नींद पूरी नहीं कर पाया, तो आज कल मैंने नींद पूरी नहीं हुई रात में, आज सवेरे से जो मैं काम करूंगा तो मेरे जो मेल रहेंगे, मेल की भाषा मेरी चेंज हो जाती है। मेल की भाषा में मैं अशिष्टता करने लगता हूं, तकरार भरे शब्दों का प्रयोग करूंगा, ऑर्डर वाले शब्दों का प्रयोग करूंगा। इसे साइबर असभ्यता कहा जाता है। इसे कहा जाता है, ये साइबर इनसिविलिटी है। ये ऐसा होता है कि जब हम नींद पूरी नहीं होती तो ईमेल या टेक्स्ट संदेश में हम अशिष्ट रवैया अपनाते हैं। अगर कोई मीटिंग हो रही है तो मीटिंग हमारे लिए था कि आपकी 11 बजे से मीटिंग है, तो हम अनदेखा कर देंगे, ऑनलाइन नहीं जुड़ते। या मीटिंग में भी रूखे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। ये ऐसा देखा गया है, इन्होंने पूरे चेक किए थे सर्वे में। ये वास्तव में आत्मनियंत्रण के लिए ठीक नहीं। थकान है, ये मेंटल फटिग है, दिमागी थकान है। अध्ययन के जो लेखक हैं, इसके जो सर्वे के लेखक हैं, जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, टेर वॉटकिंस कहते हैं, हमारे निष्कर्ष जो हमने पिछली शोध भी देखी थी और इस बार की नींद पूरी नहीं होने से लोगों में आत्मनियंत्रण जो है वो घटने लगता है।
अधूरी और खराब नींद के कारण लोग अपना आत्म संयम खो देते हैं। सेल्फ कंट्रोल हमारा नहीं रह जाता, हमारे सेल्फ कंट्रोल में कमी आती है, आत्म संयम हम खो देते हैं और साइबर असभ्यता वाले व्यवहार की संभावनाएं हमारे जीवन में बढ़ जाती है। साइबर व्यवहार अधिकतर करने लगता है। ये सीधा सीधा आज रात में अच्छे से नहीं सोया तो अगले दिन काम पे व्यवहार नजर आता है। ये आप सामान्य तौर पे देखेंगे अपने घर में अपने बच्चों के साथ, मिसेस के साथ, तो आपको ये व्यवहार अगर आपकी पत्नी किसी दिन ज़्यादा चिड़चिड़ापन कर रही है, बात बात पे इरिटेट हो रही है, इसका मतलब रात में उसकी नींद पूरी नहीं हुई। बच्चे अगर चिड़चिड़ा रहे हैं, इसका मतलब कि उनकी नींद पूरी नहीं। और तो और आप देखिए आपके घर में जो सर्वेंट आती है काम करने वाली, उसके कार्य करने के तरीके पे भी आप कभी नजर डालिए। बहुत जल्दी जल्दी करती है या आधा अधूरा काम करती है, झाड़ू लगा रही है, कचरा पड़ा है, कपड़े साफ किए तो ठीक से साफ नहीं किए, बाथरूम क्लीन नहीं करा, पानी बहा के चले गई। ये सारे काम एक्टिविटीज क्या है उसकी थकान के कारण होते हैं, वो जानबूझ के नहीं करती, स्वभाववत हो जाता है। अगर रात में उसकी नींद पूरी नहीं हुई, दिन भर मेहनत करती है, 10 घरों में काम करती है, 10 घरों की क्लीनिंग सफाई सब काम करती है, उसके बाद जब घर पहुंचती है, घर में अगर किसी कारणवश घर का भी वर्कलोड बढ़ गया और नींद पूरी नहीं होती तो दूसरे दिन उसकी दिनचर्या पे असर आता है। वो लोगों के यहाँ जो साफ सफाई, आपके होम सर्वेंट जो है उसकी गतिविधियां अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें बहुत कुछ अंतर नजर आएगा। ये वास्तव में क्या है कि साइबर इंसिबिलिटी भी के जोखिम बढ़ जाते हैं उनके साथ। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो साइबर इंसिबिलिटी, जो अपमानजनक टिप्पणियां करने लगते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो है फेसबुक और व्हाट्सएप में जो हम रिप्लाई करते हैं तो बड़े अनबने तरीके से करते हैं, हम भी करते हैं और हमको भी वैसे रिप्लाई मिलते हैं। आपने एक सामान पोस्ट की थी लेकिन उसके बारे में लोगों के कमेंट बड़े नकारात्मक आते हैं। ये सब वाटकिंस ने अपने अध्ययन में बताया, ट्रेयर वाटकिंस ने, ये क्या है, नींद का असर है। अब सोच लीजिए हमारे व्यवहार को रूखा बना सकती है नींद, और बना रही है। ये इसलिए होता है रेलवे एम्प्लॉइज के, देखिए रेलवे जो टीसी रहते हैं कभी कभी उनको 2-2 3-3 लगातार करना पड़ता है, रास्ते में ही जितना नींद आ जाए तो उनकी नींद नहीं होती है, तो अपने यात्रियों के साथ उनका व्यवहार बड़ा रूखा रहता है। कभी उनका व्यवहार बहुत सकारात्मक रहता है लेकिन कभी कभी बहुत रूखापन रहता है। प्रिंसिपल के साथ आप देखिए, आप जिस कॉलेज में हैं, अगर आप अपने कॉलेज के साथियों का प्रिंसिपल का व्यवहार चेक करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कभी कभी आपके प्रिंसिपल महोदय आपके ऊपर बहुत रूखापन, क्यों, रात में उनकी नींद पूरी नहीं होती तो वो चिड़चिड़ाहट, वो रूखापन उनकी दिनचर्या में शामिल हो जाता है। इसलिए मैंने जो आपसे कहा कि खासतौर से 6 से 13 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 9 से 11 घंटे सोना जरूरी है। 14 से 17 आयु वर्ष के बच्चों को 8 से 10 घंटे जो युवक हैं, और 18 से 25 वर्ष के नौजवानों को 7 से 9 घंटे। वहीं 26 से 64 आयु वर्ग के जो हैं उसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं, प्रौढ़ भी शामिल हैं, इनके लिए 7 से 9 घंटे सोना बहुत जरूरी है। अगर आप 7 से 9 घंटे, और नींद भी कैसी होनी चाहिए, टुकड़ों वाली नहीं, एक स्पान वाली होना चाहिए। आप आराम से सोइए, अपनी दिनचर्या सामान रखिए, खान पान बढ़िया रखिए, मिलनसारता रहिए, लोगों के साथ मिलिए जुलिए, पारिवारिक संबंध रखिए, परिवार के लोगों के साथ मिलिए, फिर देखिए आपको नींद अपने आप आएगी। नींद की कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपका व्यवहार भी रूखा बना देगी, आप चिड़चिड़ाहट करेंगे और उसका परिणाम ये होता है कि आपका दिन खराब होता है। एक दिन खराब होता है तो फिर दूसरे दिन आपको फिर नींद नहीं आएगी, क्योंकि दिन भर आपके साथ जो हुआ, दिन भर का घटनाक्रम जो है, इसको आपका माइंड रिमाइंड करता है। रात को सोते समय आता, अरे उसने मेरे साथ ऐसा बोल दिया, उसने मेरे साथ ये बदतमीजी कर दी, आज ऐसा हो गया, उसने सही जवाब नहीं दिया, काम नहीं करता, मेरी बात नहीं थी। सारी चीजें सुनने में आपके जो है नींद गायब हो जाती है। इसलिए दिन अपना अच्छा रखिए। अगर आप दिन अच्छा रखेंगे, दिन में सबसे मिलनसारता के साथ रहेंगे, मेल जोल अच्छा रहेगा, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। और अगर अच्छी नींद आ गई, 7 घंटे अगर आपने बिस्तर में बिना करवट बदले नींद ले ली, तो दूसरे दिन आपकी दिनचर्या भी अच्छी होगी। तो ये आपके साथ एक चर्चा थी कि व्यवहार को रूखा बना सकती है नींद, इसलिए नींद पे भी ध्यान दीजिए, नींद की अनदेखी ना करिए। अगर नींद आ रही है, सारे काम छोड़ दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए, लैपटॉप छोड़ दीजिए, बंद करिए और बिस्तर पे जाइए। अच्छी नींद लेंगे तो दूसरा दिन भी आपका अच्छा जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए। आपको ऐसे नई रोचक जानकारियां मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रोज दूंगा। आज के लिए इतना ही।